गुड, वेरी गुड राज। बताना थोड़ा। हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये हमारा बोन है। बोन का सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या नाम है इसका? एपीफाइसिस है ना। उसके बाद जो प्लेट बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेरी गुड। चलिए, आप बोल रहे हैं सर, आप खुद को आलसी बोल के बच जाते हैं। ये सच में आलसी है। अच्छा चल, कल भेज देता हूँ, मैं कल सारा भेजूंगा। चलिए, इसको हम लोग बोलते हैं मेटाफाइसिस है ना। मेटाफाइसिस बोलते हैं। ओके। और नीचे वाला जो हमारा है उसको हम लोग बोलते हैं एपीफाइसिस, सॉरी, डायाफाइसिस ना। 1 मिनट। नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं डायाफाइसिस। अच्छा एक बात बताना, एपीफाइसिस में क्या होता है, रेड बोन मैरो या येलो बोन मैरो? आरबीएम होता है या वाईबीएम होता है, तो बताना। वेरी गुड। एपीफाइसिस में होता है रेड बोन मैरो, आरबीएम होता है ना, जो कि ब्लड का फॉर्मेशन करता है ना, या एथ्रोपोइसिस करता है, ब्लड का फॉर्मेशन करता है ना। जबकि डायाफाइसिस में देखेंगे तो इसमें क्या होता है, बताना मुझे। क्या होता है डायाफाइसिस में? वेरी गुड। इसमें होता है येलो बोन मैरो, ठीक है, जो कि स्टोर करता है फैट, है ना, स्टोर करता है फैट को। तो ये हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे। फिर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि असल में अगर हम लोग देखें तो पता चलता है इस बोन के अंदर में गड्ढा होता है ना, गड्ढा होता है। और इस गड्ढा को अगर देखा जाए तो ये गड्ढा जो हमारा है कहलाता है रेड बोन मैरो, सॉरी, इसको हम लोग बोलते हैं बोन मैरो कैविटी, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं बोन मैरो कैविटी, है ना। इसको हम लोग बोन मैरो कैविटी बोलते हैं। चलो, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम लोग क्या कर रहे थे, इसको कट कर रहे हैं। आज कट करके आगे देखेंगे। मान लीजिए अगर हम लोग इस बोन को ऐसे कट करें और कट करके हम लोग देखें इसको, ठीक है ना, तो क्या क्या दिखने वाला है, ध्यान दें। बीच में तो हमको दिखने वाला है बोन मैरो कैविटी, ये है बोन मैरो कैविटी मान लो, ठीक है ना। अगर इस बोन मैरो कैविटी के बाहर में हमको देखना चाहें तो क्या क्या दिखने वाला है, चलो मैं बताऊँ। इस बोन मैरो कैविटी के बाहर में हमको देखेंगे ना तो कुछ इस तरीके से एक मोटा सा ऊपर में लेयर दिखने वाला है। समझना मेरी बात, ठीक है ना। और ये जो लेयर है असल में ये बना हुआ था व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से। व्हाइट फाइबर, सॉरी, व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू सीट का बना हुआ होता है। और इसके जस्ट नीचे में देखेंगे तो एक सिंगल लेयर होता है एक सेल का, जिस सेल को हम लोग बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट, है ना। उसके नीचे जो सेल का लेयर होता है वो है ओस्टियोब्लास्ट, ध्यान देना। उसके नीचे जो सेल का लेयर होता है उसको हम लोग ओस्टियोब्लास्ट नाम से डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये जो सेल का लेयर है दैट वन इज नोन एज ओस्टियोब्लास्ट। समझना मेरी बात, ये सेल है ओस्टियोब्लास्ट। ओके। इस सेल के लेयर को हम लोग ओस्टियोब्लास्ट बोलते हैं। तो बताना, ओस्टियोब्लास्ट और येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू का जो लेयर है उसको कंबाइन क्या बोलते हैं? कंबाइनली क्या बोलते हैं, जल्दी बताना चैट बॉक्स में, बताओ तो। जल्दी बताओ सारे लोग, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो। अरे इसका नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं पेरियोस्टियम। इसी को हम लोग पेरियोस्टियम बोलते हैं। हम्म। इसी को तो पेरियोस्टियम के नाम से डिस्कस करते हैं। याद है कि नहीं याद है? जल्दी बताना चार बच्चों में। ओके। चलो ठीक है, थोड़ा ये बताओ, अंदर की बात करते हैं हम, ठीक है ना। सुनना मेरी बात। अगर मान लीजिए
हम लोग अंदर की बात करें कहाँ पे, तो ध्यान दें। अगर मान लीजिए हम लोग अंदर की बात करें यहाँ, इसकी बात करें, समझना मेरी बात। अगर हम लोग यहाँ की बात करें तो ये वाला जो लेयर होता है अंदर में कौन सा होता है पता है ना आप लोगों को? इसको हम लोग बोलते हैं रेटिकुलेट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। रेटिकुलेट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू सीट, ठीक है ना। और ये जो रेटिकुलेट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू सीट जो है, अगर हम लोग देखेंगे तो इसके बाहर में भी हमारा ओस्टियोब्लास्ट का लेयर होता है ना, याद है आप लोगों को, हमने बताया है। इसके बाहर में भी ओस्टियोब्लास्ट सेल का लेयर होता है। इसके बाहर में भी ओस्टियोब्लास्ट सेल का लेयर होता है। बताओगे क्या? है ना। इसके बाहर में भी ओस्टियोब्लास्ट सेल का लेयर होता है। ओस्टियोब्लास्ट का लेयर होता है। कोई बताएगा ये ओस्टियोब्लास्ट का लेयर और यहाँ पे रेटिकुलर फाइबर कनेक्टिव टिश्यू शीट का लेयर दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? कौन बताने जा रहे हैं? जल्दी चैट बॉक्स में बताओ, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? जल्दी बताओ। वेरी गुड सलीहा। इसको हम लोग बोलते हैं इंडो ओस्टियम, है ना। इस लेयर को हम लोग बोलते हैं इंडो ओस्टियम, है ना। और इस पेरियोस्टियम और इंडोस्टियम के बीच में अगर हम लोग देखेंगे तो इसके अंदर में, इसके बीच में जो भरा हुआ है, दैट वन इज व्हाट। इसके अंदर में जो हमारा प्रेजेंट है बेटा, उसको हम लोग क्या नाम देंगे? उसको हम लोग नाम देते हैं मैट्रिक्स। ये जो हमारा भरा पड़ा है, इसको हम लोग मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, जो कि ओसिन प्रोटीन, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब का बना हुआ होता है ना। चलो अब ध्यान देना, हमने डिस्कस किया था इस मैट्रिक्स में, अगर हम लोग देखें गौर से तो इस मैट्रिक्स में कहीं कहीं पे नली होती है ना। और वो नली जो होती है ना, कुछ इस तरीके से देखेंगे, एकदम बोन के लंबाई में बाहर की तरफ निकलती है, याद है ना। बोन के लंबाई में एकदम निकलती है, एकदम लंबवत होती है। इस नली का नाम कोई बताएगा क्या? क्या बोलते हैं जो बोन के लंबाई में जो नली होती है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, क्या बोलते हैं? नहीं रियाज, गलत बता रहे हो। जो बोन की लंबाई में नली होती है उसको क्या बोलते हैं? याद करो। हमने बता रखा है आपको हैवोर्शियन कैनाल, याद है। इस नली को हम लोग बोलते हैं हैवोर्शियन कैनाल। हैवोर्शियन कैनाल के नाम से हैवोर्शियन कैनाल बोलते हैं। और फिर हमने डिस्कस किया था इस हैवोर्शियन कैनाल के चारों तरफ देखेंगे तो पता चलेगा कुछ विशेष प्रकार के गड्ढे होते हैं। याद कीजिए, इस हैवोर्शियन कैनाल के चारों तरफ देखेंगे तो कुछ विशेष प्रकार के गड्ढे होते हैं जो कॉन्सेंट्रिक होते हैं, सेंटर के अलॉन्ग होते हैं। याद है ना, सेंटर के अलॉन्ग होते हैं। और ये जो सेंटर के अलॉन्ग जो हमारा होता है, हमने बताया था इसमें देखेंगे, इस गड्ढा में, इस गड्ढे को हम लोग विशेष नाम देते हैं, इस गड्ढे को हम लोग नाम देते हैं लैकुना। ध्यान दें, ये जो गड्ढा होता है उसको हम लोग लैकुना के नाम से डिस्कस करते हैं। और खासियत क्या है इस लैकुना का? असल में इस लैकुना के अंदर में कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ओस्टियोसाइट सेल। ओस्टियोब्लास्ट से बना हुआ सेल जो है उसको हम लोग बोलते हैं ओस्टियोसाइट सेल। और असल में इस लैकुना में जो हमारा प्रेजेंट होता है, इसमें जो सेल प्रेजेंट है ओस्टियोसाइट सेल, असल में यही ओस्टियोसाइट सेल जो है वो क्या करता है, डिवाइड करेगा, सॉरी, वो हमारा जो है ना ग्रुप, मतलब कि सिक्रेट करेगा मैट्रिक्स को। और मैट्रिक्स को सिक्रेट करेगा तो क्या होगा, मैट्रिक्स चारों तरफ जो है वो जमा होगा। मैट्रिक्स चारों तरफ जमा होगा। और हमने डिस्कस किया था हैवोशियन कैनाल जो हमारा होता है वो आपस में, हैवोशियन कैनाल एक नली से जुड़ा हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्का मैन कैनाल। वोल्कामेंस कैनाल के नाम से डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो पिछली क्लास में ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे। सबको ये बात समझ में आ गया था? आया ना? चैट बॉक्स में बताना, जल्दी बताना। ये सारी चीजें क्लियर थी ना? सब लोग बताएंगे। ओके साजिद, राबिया, ओके, चलो ठीक है। तो हम लोग पिछले क्लास में बोन के बारे में डिस्कस कर चुके थे, स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन बोन, टिपिकल मैमेलियन बोन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग उससे आगे डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ मैमेलियन बोन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ मैमेलियन बोन, ओके।
टाइप्स ऑफ मैमेलियन, या सिंपली बोन की बात करो, मैमेलियन टाइप्स ऑफ बोन, बोन कितने प्रकार के होते हैं उसकी अपन बात करेंगे। ठीक है, ध्यान देना, अगर हम लोग बोन्स के टाइप के बारे में बात करेंगे तो बोन जो है ना उसको बहुत सारे प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। मैं 3 प्रकार का बोन आपको मेनली बताने वाला हूं, ठीक है ना। कौन कौन सा बोन है, चलो उसका नाम लेते हैं। अगर बोन को हम लोग देखें तो उसमें सबसे पहला जो कैटेगरी अपन डिस्कस करने वाले हैं, दैट वन इज कार्टिलेजिनस बोन या रिप्लेसमेंट बोन या एंडोकॉन्ड्रल बोन बोलते हैं। नाम पे ध्यान दो, कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस मतलब कार्टिलेज का बना हुआ, या इसी को हम लोग बोलते हैं रिप्लेसमेंट, रिप्लेसिंग बोन, ठीक है ना। या इसी को हम लोग एंडोकॉन्ड्रल भी बोलते हैं, एंडोकॉन्ड्रल बोन के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना। कार्टिलेजिनस, रिप्लेसिंग, या इसको हम लोग एंडोकॉन्ड्रल बोन जो है उस नाम से भी जानते हैं, समझ, कार्टिलेजिनस, रिप्लेसिंग या एंडोकॉन्ड्रल बोन, ठीक है ना। असल में होता है क्या है, कार्टिलेज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो टॉपिक भी बचा हुआ है। कभी कभी क्या होता है, कार्टिलेज जो होता है ना, जो लचीला हमारा जो पार्ट है कार्टिलेज, जैसे अपना कान का जो है ना बाहर वाला पार्ट वो कार्टिलेज का बना हुआ है, अपने नाक का सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो है वो कार्टिलेज का बना हुआ है। इसकी खासियत ये है, ये लचीला, ठीक है ना। अगर इस लचीले कार्टिलेज में जो है कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाए तो ये हार्ड हो जाएगा, और इस तरीके से जो बोन बनता है उसको हम लोग नाम देते हैं कार्टिलेजिनस बोन, ठीक है ना। तो सिंपली मैं बोल सकता हूँ इसके बारे में कि ये फॉर्म होता है बाय डिपोजिशन ऑफ इसका तो कैल्शियम, ठीक है ना, कैल्शियम इनटू कहाँ, तो बोल सकते हैं कार्टिलेज, ठीक है ना। कार्टिलेज में अगर डिपोजिशन हो जाए हमारा किसका, तो बोल सकते हैं कैल्शियम का, तब जो हमारा बोन बनेगा उसको हम लोग कार्टिलेजिनस बोन बोलेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे ऐसा बोन कहाँ कहाँ बनता है, तो सबसे फेमस फेमस जो स्ट्रक्चर है ना वो हमारे रिब्स की जो पसलियां होती हैं, जो हमारे छाती की जो पसली होती है, रिब्स जिसको बोलते हैं, नहीं होता है हड्डी पसली एक कर देंगे, ये जो हमारा लगा हुआ है छाती में इसको हम लोग बोलते हैं पसली, ठीक है ना। तो ये जो पसली है पहले कार्टिलेज था, एक छोटा सा बच्चा नन्हा सा बच्चा, वो सब पसली देखना एकदम मतलब कि पचकता रहता है, बहुत ज्यादा लचीला होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा वो कठोर होता चला जाता है। कारण है कि उस कार्टिलेज को उसमें कैल्शियम जमा होता जाता है और वो बोन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो कार्टिलेजिनस या रिप्लेसिंग बोन जो हमारा है हम लोग बोल सकते हैं कार्टिलेजिनस या रिप्लेसिंग बोन, वो हमारा जो है ना एक तरह से बोल सकते हैं रिब्स उसका फेमस एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा हम लोग देखेंगे तो और भी बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे हमारा फोरलिम्ब और हिंड लिम्ब जो हमारा होता है, ठीक है ना, उसका जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो इसी का बना हुआ है, तो वो छोड़ो, रिब्स सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, यही रखते हैं हम लोग। चलो दूसरे पे चलते हैं। दूसरा जो बोन है उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस या डर्मल या इन्वेस्टिंग बोन। दूसरा जो बोन मैं बताने वाला हूँ दैट वन इज नोन एज मेम्ब्रेनस, इसी को हम लोग डर्मल के भी नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग इन्वेस्टिंग बोन भी बोलते हैं, ठीक है ना। इन्वेस्टिंग बोन जो है उस नाम से भी जानते हैं, मेम्ब्रेनस बोल दो या इसको डर्मल बोल दो या इसको इन्वेस्टिंग बोन बोल दो, बात बराबर, ठीक है ना। तो चलिए जी हम लोग देख लेते हैं मेम्ब्रेनस बोन या डर्मल या इन्वेस्टिंग बोन की क्या खासियत है, ठीक है ना। असल में ये जो हमारा बोन है, ठीक है ना, ये कनेक्टिव टिश्यू से बनता है, जो हमारा डर्मिस होता है ना, हमारा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हमारा ये आता है एडिपोज या एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जनरली उससे ये बनता है, एडियोलर या एडिपोज जो हमारा है जनरली उससे ये बनता है, ठीक है ना। एडिकुलर और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो हमारा है उससे ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बनता है। होता क्या है, हमारे स्किन के नीचे में जो पड़ा हुआ हमारा कनेक्टिव टिश्यू है उसमें हमारा जो है कैल्शियम जमा होना स्टार्ट हो जाता है, जमना स्टार्ट हो जाता है, और जब वहां पे कैल्शियम जमेगा ना तो इस बोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो चलो इस पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना। किससे बनता है, तो ये फॉर्म होता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ
कैल्शियम इनटू, किसमें, तो हम लोग बोल सकते हैं इनटू डर्मल टिश्यू, ठीक है ना, डर्मिस जिसको बोलते हैं, डर्मल टिश्यू। डर्मल टिश्यू में डिपोजिशन होने के कारण से जो है ना इसका फॉर्मेशन होता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कुछ फेमस एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो आपको ध्यान रखना है। जैसे देखेंगे तो हमारा प्यूबिक, ठीक है ना, अपना जो प्यूबिक बोन है, जो गर्डल है, उसका स्ट्रक्चर, या अपना जो स्टर्नम है, स्टर्नम, स्टर्नम का मतलब क्या, छाती का हड्डी नहीं होता है हमारा, ये छाती वाला हड्डी, इसी को बोलते हैं स्टर्नम, ठीक है ना। तो अपना स्टर्नम हो गया, या अपना क्लेविसेप्स, ठीक है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे, बोन का ही नाम है क्लेविसेप्स, इसी का बना हुआ होता है। स्कैपुला, ये सारा संरचना हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी केवल नाम याद रखना है। स्कैपुला, ये भी इस चीज का बना हुआ होता है। हमारा बोन में, हमारे स्कल, हमारा जो खोपड़ी है, उसके अधिकांश बोन या सारे बोन जो है इसी के बने हुए हैं, ठीक है ना। फ्लैट बोन्स ऑफ स्कल, एक मिनट, फ्लैट बोन, फ्लैट बोन्स ऑफ स्कल, हमारा जो स्कल है, हमारा जो खोपड़ी है, उसका जो फ्लैट या सपाट बोन जो है ना, ठीक है ना, वो सारा इसी से बना हुआ है, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, ध्यान देना यश। मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनस या डर्मल या इन्वेस्टिंग, हमारा जो डर्मल टिश्यू है उससे बनता है। अगर उसमें कैल्शियम का डिपोजिशन हो गया तो जो बोन बनेगा उसमें लोग बोलते हैं मेम्ब्रेनस, डर्मल या इन्वेस्टिंग, ठीक है ना। एग्जांपल के तौर पे देखेंगे तो पेविक बोन, नाम अभी याद रखना है। स्टर्नम, जो छाती की हड्डी होती है वो। क्लेविसेप्स, स्कैपुला, ये हमारे जो स्कल है, हमारा जो खोपड़ी है, उसके जो बोन्स है, उसके अधिकांश बोन जो है इसी से बना हुआ है, ठीक है ना। तो आपको भी याद रखना है ये सारा चीज, ठीक है ना। याद भी नहीं रखना है, एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, एक दो बार आपको केवल पढ़ लेना है, ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मान के इसको पढ़ना है। टाइप्स ऑफ बोन जो है ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग तीसरे टाइप के बोन के बारे में बात करते हैं, जो हमारा है सिज्मोइड बोन, SESAMOID, सिज्मोइड बोन्स। नेक्स्ट बोन के टाइप के बारे में हम लोग बात करते हैं, विच वन इज कॉल्ड सिज्मोइड बोन, ठीक है ना, सिज्मोइड बोन के नाम से हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। ध्यान देना, अगर सिज्मोइड बोन के बारे में बात करेंगे तो असल में ये जो है ना हमारे बॉडी में जो ज्वाइंट होते हैं, जहाँ पे दो हड्डी आपस में जुड़ती हैं, वहां भी अगर टेंडन हो ना, जो बोन और मसल्स को जोड़ता है, अगर उसमें हमारा कैल्शियम का डिपोजिशन हो गया तब ये बनता, ठीक है ना। तो इंटरेस्टिंगली अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो क्या बोल सकते हैं, ये बोन फॉर्म होता है बाय डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन टेंडन। टेंडन के बारे में आप जानते हैं बहुत अच्छे से, कहां पे, तो एट द ज्वाइंट, किसके ज्वाइंट, बोन और मसल जहां पे जुड़ता है वहां, ठीक है ना। अगर वहां पे ये बनना स्टार्ट हो जाए तो इसको हम लोग नाम देते हैं सिज्मोइड बोन। अगर इसके एग्जांपल की बात करेंगे हम लोग, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ध्यान देना। इससे जो एग्जांपल हमारा जो है सबसे फेमस, तुम्हारा जो पैर होता है, मान लो ये तुम्हारा पैर, ठीक है ना, ये तुम्हारा पैर है, ये तुम्हारा जांग है, उस जांग और पैर के बीच में तुम देखो यहाँ पे कटोरी के जैसा लगा हुआ है, छू के देखना अभी, ये कटोरी के जैसा जो बोन है हमारा यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं टेला, TTE, टेला, ठीक है ना। तो ये जो टेला हमारा है या जो नी बोन हमारा है वो इसी का बना है, ठीक है ना, इसी का होता है। तो इसका सबसे फेमस एग्जांपल हो जाएगा हमारा टेला, ये जिसको हम लोग बोलते हैं नी बोन, ठीक है ना। नी बोन इसका सबसे फेमस एग्जांपल, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारे बॉडी में 3 प्रकार के बोन पाए जाते हैं। कौन कौन सा, एक एक करके अपन डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान देना। अगर हम लोग बोन के टाइप की बात करेंगे तो सबसे पहले कार्टिलेजस या रिप्लेसिंग या एंडोकॉन्ड्रल बोन, जो कि कार्टिलेज से बनता है। कार्टिलेज में अगर डिपोजिशन हो गया तो बनेगा ये। एग्जाम्पल इसका हमारा पसली है, मेम्ब्रेनस डर्मल या इन्वेस्टिंग बोन की खासियत क्या है, ये जो हमारा डर्मिस होता है, ये हमारा जो स्किन होता है, उसके नीचे जो है कैल्शियम के डिपोजिशन से बनता है। एग्जांपल इसका फेमस हमारा स्टर्नम हो जाएगा, प्यूबिक हो जाएगा, क्लेविसेप्स हो जाएगा, कैप्सुला है, स्कैपुला है, सॉरी, फ्लैट बोन ऑफ स्कल्स।
जबकि सिस्मोइड में हम लोग बात करेंगे तो टेंडोन में अगर डिपोजिशन हो गया तो ये बनेगा, फेमस एग्जांपल जो हमारा है वो टेरा है। ठीक है ना। तो ये बताना अभी तक जो भी हमने बताया टाइप्स ऑफ बोन के बारे में सबको समझ में आ रहा है क्या चैट बॉक्स में? जिसको नहीं आएगा वो बता देना, फिर से डिस्कस कर लेंगे। जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। ओके राजन, ओके है, सारे लोग बताना जिसको समझ में आ गया है। सादा वेरी गुड बेटा, गुड। सबको आ गया क्या? ओके रिया, बताओ, इतना कुछ बता दिए तुम लोग, रिकॉर्डिंग में लगाने के लिए नहीं बोली। बुद्धू एकदम, सब बुद्धू है, किसी के पास अकल नहीं है। पहले तो बता देते हैं कि सर रिकॉर्डिंग में नहीं लगा है। सेट। चलो कोई नहीं, फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ क्या क्या मैंने बताया। कार्टिलेज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एन एग्जांपल ऑफ स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू फ्लैट होता है। कार्टिलेज को अगर हम लोग देखेंगे तो कार्टिलेज जो है वो फ्लैट स्ट्रक्चर्स है। इसके अगर हम लोग बाहर में देखेंगे तो व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू सीट और एक लेयर होता है कॉन्ड्रियोब्लास्ट। वैसे नीचे में भी देखेंगे तो व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू सीट और एक लेयर होता है कॉन्ड्रियोब्लास्ट। इस लेयर को दोनों को मिला करके कहलाता है ये पेरिकॉन्ड्रियम। और दो पेरिकॉन्ड्रियम के बीच में मैट्रिक्स भरा हुआ होता है। जैसे आप सैंडविच नहीं खाते हैं या बर्गर खाते हैं, दोनों तरफ ब्रेड होता है और बीच में क्या होता है उसमें, जो भी हो वो सब्जी वगैरह भरा हुआ होता है। कुछ वैसे ही ये दोनों तरफ हमारा पेरिकॉन्ड्रियम है, बीच में दबाया हुआ है मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं कॉन्ड्रीन। और इस मैट्रिक्स की खासियत क्या है कि उसमें छोटी छोटी गड्ढा होता है, उस गड्ढा को हम लोग बोलते हैं लैकुना। और लैकुना में होता है हमारा एक विशेष प्रकार का सेल जिसे हम लोग बोलते हैं कॉन्ड्रियोसाइट सेल। और ये कॉन्ड्रियोसाइट सेल क्या करता है, बनाता है मैट्रिक्स को। और यही मैट्रिक्स जो है हमारा लगातार यहाँ पे बड़ा होता रहता है या ज्यादा होता रहता है और हमारा कार्टिलेज जो है वो फैलता रहता है। ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि ये हमारा कॉन्ड्रियोसाइट और कॉन्ड्रियोब्लास्ट में क्या रिलेशन है, तो ध्यान देना, यही कॉन्ड्रियोसाइट तो डिवाइड करके कॉन्ड्रियोब्लास्ट, सॉरी यही कॉन्ड्रियोब्लास्ट तो डिवाइड करके कॉन्ड्रियोसाइट का फॉर्मेशन करता है ना। तो कॉन्ड्रियोब्लास्ट जो है हमारा ऊपर और नीचे जो लेयर में बैठा हुआ है पेरिकॉन्ड्रियम में, वही कॉन्ड्रियोसाइट का फॉर्मेशन करता है। तो स्टार पॉइंट में मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, लिख देता हूँ मैं। ठीक है ना। ये कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल जो है ना, ठीक है ना, वही डिवाइड करता है टू फॉर्म कॉन्ड्रियो क्या साइट, यही बनाता है कॉन्ड्रियोसाइट सेल। ठीक है ना। तो अब तो सब कुछ क्लियर है ना? हाँ है ना, बताना। अब तो क्लियर है ना जी? चलिए वेरी गुड। ओके, ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो हम लोग कार्टिलेज के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिए। अब हम लोग कार्टिलेज के टाइप की बात करें। ठीक है ना। चलिए जी, हेडिंग दे लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। ध्यान देना। अब अपन बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज के टाइप की बात करते हैं। ध्यान देना, समझना। कार्टिलेज के टाइप की बात करेंगे तो हम लोग कौन कौन सा टाइप डिस्कस करने वाले हैं पहले देख लेते हैं। सबसे पहला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हायालीन कार्टिलेज। ठीक है ना, अच्छे से डिस्कस करेंगे इसके बारे में। दूसरा जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद, दैट वन इज फाइब्रस कार्टिलेज। ओके। हम लोग सेकंड डिस्कस करने वाले हैं फाइब्रस कार्टिलेज। ठीक है ना। हेलिन कार्टिलेज के बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइब्रस कार्टिलेज। एंड आफ्टर देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैल्सिफाइड कार्टिलेज। कैल्सिफाइड कार्टिलेज। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैल्सिफाइड कार्टिलेज जो है उसके बारे में। ठीक है ना। तो टोटल हम लोग तीन प्रकार का कार्टिलेज डिस्कस करने वाले हैं, हाइलिन, फाइब्रस एंड कैल्सिफाइड कार्टिलेज। ये तीन तरीके के कार्टिलेज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले अपन हेडिंग दे लेते हैं, हाइलिन कार्टिलेज। ओके, हाइलिन कार्टिलेज। ओके, हाइलिन कार्टिलेज, बड़ा ही प्यारा नाम है हाइलिन, है ना। समझना इस चीज को। असल में ये कार्टिलेज की खासियत ये है कि हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा, ओके, मैक्सिमम इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में
सबसे ज्यादा मात्रा में अगर कोई पाए जाने वाले कार्टिलेज है तो यही है हमारा, ठीक है ना। असल में हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि ये जो हमारा हेलिन कार्टिलेज जो है ना, ठीक है ना, हमारे बॉडी में अधिकांश बोन जो है ना इसी से बनता है। अधिकांश बोन जो है ना कैल्सीफाइड जो होता है इसी से होता है, ठीक है ना। अगर हम लोग देखेंगे इसको हेलिन क्यों बोलते हैं, तो थोड़ा हेलिन वर्ड पे ध्यान दें। असल में हेलिन का मतलब होता है ग्लास के जैसा, शीशा के जैसा। असल में ये शीशा के जैसा कुछ कुछ चमकता रहता है या उसी के जैसा दिखने में लगता है। शीशे का जैसा भंगुर है, जैसे शीशा टूट जाता है पटकने पे, ये भी टूट जाता है, इसीलिए इसको हम लोग हेलिन बोलते हैं, ठीक है ना। इसका चूंकि अपीयरेंस है ग्लास लाइक, शीशा नुमा, इसीलिए इसको हम लोग हेलिन कार्टिलेज के नाम से डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। इंटरेस्टिंगली अगर तुम इसके मैट्रिक्स को देखोगे ना, कॉन्ड्रीन को देखोगे, तो इसका जो मैट्रिक्स होता है वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है ना, ब्लू कलर का होता है। इंटरेस्टिंग चीज है, ब्लू कलर का इसका मैट्रिक्स जो है वो देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। जैसे लगेगा जैसे शीशा दिख रहा है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल रिया, सही बोल रहे हो तुम, ठीक है ना। मैट्रिक्स जो होता है ना वो ब्लू कलर का इसमें देखने को मिलता है, और ये टूटता भी है, जैसे शीशा टूटता है वैसे ये टूटेगा। चलो एग्जांपल में लिखूंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। हमारा जो नाक होता है, ये नाक है हमारा, उस नाक में जो इस तरीके से होता है जो दोनों नाक के छेद को अलग अलग करता है, देखना यहाँ पे बीच में तुम पकड़ के देखना, ये जो है हिलता डुलता असल में ये हेलिन कार्टिलेज का बना हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं नसल सेप्टम, नसल सेप्टम के नाम से डिस्कस करते हैं, वो इसी चीज का बना हुआ है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे तो हमारा जो ये है कंठ, हमारा जो है ट्रैकिया, कंठ की नली जो है ना उसमें कुछ इस तरह से रिंग के जैसा संरचना है, चूड़ी आधा चूड़ी के जैसा संरचना है, जो कंठ को एकदम मतलब क्या बोलते हैं कठोर बना के रखता है या उसको कोलैप्स होने से रोकता है, ठीक है ना। इस रिंग को हम लोग बोलते हैं ट्रैकियल रिंग, इसी से बना होता है जो कि सी के जैसा होता है, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं सी के जैसा, सी शेप्ड जो हमारा ट्रैकियल रिंग जो होता है, दैट वन इज प्रेजेंट ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ट्रैकियल रिंग इसी का बना हुआ होता है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे तो और भी बहुत सारी संरचना है, लेकिन दो हम लोग लिखेंगे तो काफी है अपने लिए, ठीक है ना। तो हमने क्या डिस्कस किया है हेलिन कार्टिलेज के बारे में, हमने डिस्कस किया ग्लास के लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है ब्लू कलर का, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं हेलिन कार्टिलेज। एग्जाम्पल हमारा है नसल सेप्टम, हम लोग उस नाम से डिस्कस कर सकते हैं, या हम लोग इसको सी सैप ट्रैकियल रिंग जो है उस नाम से भी डिस्कस कर सकते हैं, ओके। तो चलो जी हम लोग इसको डिस्कस कर लिए, बताना मुझे पेज नंबर कौन सा होगा, 3 या 4, जल्दी से चैट बॉक्स में बताना कौन सा पेज नंबर हो जाएगा। ओके चलो ठीक है, तो ये रहा अपना पेज नंबर 3, ओके। आज हम लोग यहीं तक कंप्लीट करते हैं, अगली क्लास में इससे, ओके।